इस साल के 365 डेज में एक कंपनी बनानी है जो मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट दे। एक कंपनी एक साल में। और आज है 12 जनवरी 2024। मतलब मेरे पास 350 दिन बाकी हैं और इन 350 दिनों में एक ई कॉमर्स कंपनी से 1 करोड़ कमाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा। मैं लिखूंगा वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, जो भी एक ई कॉमर्स कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, एंड द ओनली थिंग दैट आई नीड फ्रॉम यू इज़ योर सपोर्ट। और मैं अपने इन 350 दिनों की जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्लॉग्स की शक्ल में। सो आप मुझे फॉलो कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और देखते हैं कि क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। 1 करोड़ एक साल में ई कॉमर्स कंपनी से। आज मंडे था तो आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। 2 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी। 1 बजे मैं उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ और यूनिवर्सिटी के लिए गया। जैसे मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ तो 2:30 थे, लेकिन जैसे मैं क्लास में पहुँचा हूँ तो पूरी क्लास खाली थी। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि सारे कॉन्सर्ट पे गए हुए हैं। मैं कॉन्सर्ट वगैरह पे नहीं जाता, सो मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि मेरा टाइम सेव हो गया। और मैं आए थे इतनी दूर तो मैंने सोचा कि अब क्या जाना, थोड़ी देर ठहर लेता हूँ। मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठा और फिर सोचा कि वॉक करते हुए घर वापस जाता हूँ। और धूप भी अच्छी खासी थी और वैसे मेरे पास कैश जो था वो खत्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि एटीएम यूज़ करता हूँ। कैश निकलवाने के बाद मैं वापस घर आया हूँ, खाना लिया है, खाना खाया है और अब मैं काम करने जा रहा हूँ अपनी कंपनी पे। तो सबसे पहला स्टेप जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो है कंपनी का नेम रिजर्व करना। मैं SSAP की वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे अपनी कंपनी का नेम रिजर्व करूँगा। डोमेन सर्च करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे काम शुरू कर दूँगा। सो ये थी आज के दिन की अपडेट्स और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर लें और लेट्स सी कि हम 365 डेज़ में ई कॉमर्स कंपनी से 1 करोड़ बना पाते हैं कि नहीं। 1 करोड़ एक साल में डे 3। आज मैं उठा हूँ 1 बजे। उठने के बाद मैंने फूड पैंडा से नाश्ता ऑर्डर किया है। नाश्ता करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी 2 बजे, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ 2:40 पे। बड़ी मुश्किल से अटेंडेंस लगवाई है और मेरी क्लास एंड होनी थी 5 बजे। 5 बजे वाली जो आखिरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। दिल कर रहा था कि क्लास छोड़ के निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं सकता। 5 बजे वाली क्लास लेने के बाद मैं कैफेटेरिया में बैठा हूँ, चाय पी है। फिर उसके बाद मैं घर वापस आया और घर वापस आने के बाद मैंने कंपनी पे काम स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की, वेबसाइट के सारे पेजेस डिज़ाइन किए। वेब डिज़ाइन करने के बाद मैंने दराज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा, उन्हें एनालाइज किया कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है। और इसके बाद मैंने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके एड्स चेक किया कि कौन सी प्रोडक्ट्स के एड्स लोग चला रहे हैं। ये चीज़ें मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने में हेल्प करेंगी। जो जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छी लगी उनको मैं लिस्ट डाउन कर लूंगा। उसके बाद इसकी सोर्सिंग के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक और सेव करें, इससे मेरी रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियोस जाएगी। और अभी तक आपने जो भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 करोड़ एक साल में डे 4। सर्दियों में नींद से प्यारा कुछ नहीं, लेकिन अगर काम करना है तो उठना तो पड़ेगा। आज मेरा यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड नहीं था। मैं उठा और फूड पैंडा से मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने एक बुक पढ़ी है, फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया। फेसबुक के मेरे कुछ ऐड अकाउंट्स थे जो बैन हुए थे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और सारा दिन मैं उन्हें ही रिकवर करने की कोशिश करता रहा, जो कि फिर भी ना हो पाए। फिर उसके बाद मैंने न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए, उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के साथ कनेक्ट किया और इन्हीं चीज़ों पर मेरे 3 से 4 घंटे लग गए। कल सारी रात मैं काम करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लेट सोया और फिर सुबह लेट उठा। और आज रात में मैं कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट बनाने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए भी मैं रात काम करूँगा और बाकी की अपडेट्स मैं आपको कल दूँगा। यहाँ तक आपने जो भी सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। 1 करोड़ एक साल में ई कॉमर्स कंपनी से डे 5। मुझे अपना ऐड अकाउंट सेटअप करने में काफ़ी मसला हो रहा है। कल सारी रात मैं इस पे काम करता रहा हूँ। सुबह 7 बजे सोया हूँ और फिर 2 बजे उठा हूँ। उठने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुआ हूँ, नाश्ता ऑर्डर किया है और मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ। आज यूनिवर्सिटी में क्विज़ होना था, जिसके लिए मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। वहीं पर बैठ के मैंने थोड़ा सा पढ़ा। कुछ देने के बाद मैंने कोशिश की कि जल्दी हॉस्टल पहुंचूं, क्योंकि अगले दिन मुझे 2 छुट्टियां होनी थी और मुझे वापस घर जाना था। मेरा घर लाहौर से 200 किलोमीटर दूर है। हॉस्टल पहुंचने के बाद मैंने पैकिंग की है। पैकिंग के बाद मैंने इन ड्राइव करवा के बस टर्मिनल पहुंच गया हूं और बस ने मुझे मेरे सिटी 4 घंटों में पहुंचाया। घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और सुबह फिर से कंपनी पे काम स्टार्ट कर दूंगा। 1 करोड़ एक साल में डे 6। कल रात 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा काम किया और फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद पूरी की। उठने के बाद मैंने हाथ मुंह धो के घर का देसी खाना खाया, जो कि काफ़ी देर बाद मुझे मिला था। हॉस्टल में तो बाहर का खाना खाना पड़ता है। और खाना खाने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। मेरे पास फेसबुक और गूगल एड्स के कुछ कोर्सेज पड़े हुए थे। मैंने उन कोर्सेज को देखा, अपना एड अकाउंट सेटअप किया। आज सूरज निकला हुआ था तो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली और धूप के मज़े लिए। फिर इसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट पे काम किया, एक आर्टिकल लिखा, अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखी और वेबसाइट की SEO वगैरह की। और अभी मैं अपने डे 6 की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, गेम्स खेलूँगा और जो काम रह गया वो रात को कंप्लीट कर लूँगा। ये थी डे 6 की अपडेट्स। नेक्स्ट डेज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक और सेव ज़रूर करना। 1 करोड़ एक साल में डे 8। एक साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
उसमें एक हैबिट थी, शार्पन द सॉ, अपने आरे को तेज करते रहना। अगर ना करो तो जंग आलूद होगा और लकड़ी काटने के काबिल नहीं रहेगा। मतलब अपने स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा काम करते रहो और वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। ऑल्दो मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूँ, कैंपेन्स भी रन की हैं बहुत सी, बट आई फील लाइक कि मुझे कुछ कोर्सेज दोबारा देखने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ मंथ्स में बहुत सी चेंजेस हुई हैं फेसबुक और गूगल एल्गोरिदम्स में। फेसबुक चेंज हुआ मेटा में और उसके एड्स अकाउंट में भी कुछ चेंजेस हुई। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपनी मार्केटिंग बजट का ऑप्टिमम यूज कर सकूं, मैं कुछ कोर्सेज को आज रात से देखना शुरू करूंगा। और आज सारा दिन तो मेरा लाहौर के सफर में गुजरा। सुबह मंडे से मैं वेबसाइट में कैटेगरीज भी ऐड करूंगा, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बताई हुई थी उन पे भी मैंने रिसर्च की, उनमें भी बहुत पोटेंशियल है। उन प्रोडक्ट्स के अलावा भी आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो कि और कौन सी प्रोडक्ट्स मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड करूं जो पाकिस्तान में ज़्यादा सेल होंगी। 1 करोड़ 1 साल में डे। आज की अपडेट्स ये हैं कि मैंने दराज से अच्छे प्रॉफिट वाली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेल होने वाली आइटम्स की लिस्ट बना के गूगल शीट्स में रख ली है। और आपको ये तो पता ही है कि मैं लोकल ई कॉमर्स से 1 करोड़ बनाने जा रहा हूँ 1 साल में। अमेजोन FBA या ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। उसकी भी एक रीज़न है, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाहौर सिटी को ही टारगेट करूँ, ताकि प्रोडक्ट विद इन 24 आवर्स डिलीवर हो जाए और उसकी पेमेंट भी मिल जाए। इससे शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी। बाकी एडवर्टाइजिंग में कुछ ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तकरीबन 2 साल पहले मैंने लोकल ई कॉमर्स के लिए एडवर्टाइजिंग की थी, तो मुझे 4:1 का ROS मिल रहा था। मतलब 4,000 की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 1,000 रुपए के ऐड चलाना पड़ रहे थे। और अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए तो और भी नुकसान हो सकता है। सो हम प्रॉफिट मार्जिन को पहले ही थोड़ा हाई रखेंगे और एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी डिटेल्स मैं टाइम के साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। 1 करोड़ 1 साल में ई कॉमर्स कंपनी से डे 10। सुबह 1 बजे उठा हूँ, यूनिवर्सिटी आया, क्लास ली। लेट उठने की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यूनिवर्सिटी से ही चाय वगैरह ले ली। देन वॉक करते हुए हॉस्टल वापस आया, थोड़ी देर गेमिंग की माइंड फ्रेश करने के लिए। देन 6 बजे काम स्टार्ट कर दिया। कुछ भाई पूछ रहे थे कि मैं एक्सपेंसेस मैनेज कैसे करता हूँ, यूनी की फी और लिविंग एक्सपेंसेस। तो 2018 से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट भी आती है और कुछ ब्लॉग्स भी हैं जो एडसेंस और अमेजोन एफिलिएट से कनेक्टेड है। तो उनसे इतनी अर्निंग हो जाती है कि एक्सपेंसेस मैनेज हो जाए। और जो सेविंग है वो मैं ई कॉमर्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कामयाब हो जाऊँ और 1 साल में ये गोल अचीव हो जाए। और आप में से जो भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए रोड मैप ये है कि सबसे पहले अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, गोल सेट करो जो आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव करना है। प्लेटफॉर्म चूज करो कि खुद की वेबसाइट बनानी है, शॉपिफाई से करना है या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन या लोकल दराज वगैरह पे एज ए सेलर करना है। देन एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेलेक्ट करो जो आपने टारगेट करना है और फिर मार्केट एनालिसिस करो कि कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है उस स्पेसिफिक मार्केट में। और उसके बाद आता है सोर्सिंग, जहां से भी सस्ते में प्रोडक्ट मिले ले लो। फिर सारा गेम है मार्केटिंग का। गूगल एंड सोशल मीडिया एड्स रन करना सीखो। और अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको एड्स रन नहीं करना पड़ेंगे। वहाँ सारा चक्कर रिव्यूज और प्राइस का होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है बाकी कंपेटिटर से और रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। 1 करोड़ 1 साल में डे 11। आज का दिन तो काफी बिजी रहा। यूनिवर्सिटी की कुछ असाइनमेंट्स पेंडिंग थी, सारा दिन वही करता रहा। फाइनल प्रोजेक्ट पे काम किया और रिपोर्ट पोर्टल पे सबमिट करवा के अपनी वेबसाइट पे 3 से 4 घंटे काम किया। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया, लैंडिंग पेजेस बनाए और लोडिंग स्पीड को बेहतर किया, ताकि कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करते हुए कोई मुश्किल ना हो। ऑनलाइन स्टोर में लैंडिंग पेज बहुत मैटर करता है। कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करते ही लैंडिंग पेज पे आ जाना चाहिए और बटन्स की प्लेसमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर इजीली डिसीजन ले सके, वरना बाउंस रेट ज्यादा हो जाता है और कस्टमर वहीं से निकल जाता है और एड्स की कॉस्ट तो पड़ी जाती है। अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से काफी चीजें सीखी हैं मैंने लॉस कर करके, इसलिए जो चीजों का मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता रहूंगा, ताकि अगर आप स्टार्ट करो तो उस लॉस से बच सको। यही थी आज के दिन की अपडेट्स। फॉलो कर लो अगर नहीं किया हुआ और वीडियो को लाइक और सेव करो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। 1 करोड़ 1 साल में ई कॉमर्स कंपनी से डेट पाओ। सूरत हाल कुछ यूं है कि अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स ड्रॉप हो गए हैं और जो 1-2 रह गए हैं उनकी अटेंडेंस लगवाने यूनिवर्सिटी आया। ठीक क्लास खत्म होने के 15 मिनट्स पहले क्लास में एंटर हुआ और अटेंडेंस लगवाई। देन क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुका, चाय पी। यूनिवर्सिटी में कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ सीन था। कॉलेज स्कूल के बच्चे आए हुए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए थे कुछ ने। वहाँ थोड़ी देर रुका एंड देन रूम में वापस। मेरे वीक में 3 दिन ऑफ होते हैं, फ्राइडे से संडे। सो प्लान तो ये है कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, क्योंकि तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग मोबाइल से ही इंटरनेट यूज़ करते हैं और जो भी परचेजिंग करनी होती है वो मोबाइल से ही करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पे मैं आज रात काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह छुट्टी है तो सारी रात में काम करूंगा। और इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर उनकी एसईओ करनी है। ये सारे काम उम्मीद है कि इन 3 दिनों में हो जाएंगे, क्योंकि इस वीक मैं शायद घर वापस ना जाऊँ। बाकी जो कुछ भी होगा या जो भी प्लान करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा।
1 करोड़ 1 साल में डे 13-14। काम बहुत ज़्यादा हो गया है, यूनिवर्सिटी के फाइनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और साइट पे भी काम करना होता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने और अपलोड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बस ये 2 वीक्स हैं एग्जाम्स तक, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। और आज मैं आपको लोकल ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का एक तरीका बताता हूँ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग दराज से होती है, जिसके मंथली विजिटर्स मिलियंस में हैं। आप इसको सिमिलर वेब पे चेक कर सकते हो। दराज के लिए एक टूल यूज़ करते हैं, जारविस। पहले फ्री था लेकिन अब पेड हो गया है, पर 7 डेज का ट्रायल मिलता है, सो वही यूज़ करते हैं। इस पे रजिस्टर करें और इसकी एक्सटेंशन को क्रोम पे ऐड कर लें। दराज में कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें, टॉप प्रोडक्ट्स का फिल्टर लगाएं तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। कोई भी प्रोडक्ट देखें तो उससे रिलेटेड डेटा शो होने लगेगा। आप इन प्रोडक्ट्स को फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में भी चेक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग इन पे एड्स रन कर रहे हैं और प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि एड्स की कॉस्ट भी निकालनी होती है। और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं और कितना प्रॉफिट आप इनसे निकाल सकते हो। 1 करोड़ 1 साल में ई कॉमर्स कंपनी से डे 15-16। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए 3 मोस्ट कॉमन तरीके आप यूज करते हो: एसईओ, एडवर्टाइजिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। मैं अपनी वेबसाइट पे इनिशियली तो एडवर्टाइजिंग का यूज करूंगा, देन एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट करेंगे। एसईओ से आपकी मार्केटिंग कॉस्ट काफी हद तक बच जाती है, बट इसके रिजल्ट्स काफी देर बाद मिलते हैं। और प्रोडक्ट्स जिनकी एसईओ करनी है वो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जो हमेशा के लिए चलती रहे, कोई सीजनल प्रोडक्ट ना हो। एफिलिएट प्रोग्राम में आप अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ते हो जो प्रोडक्ट सेल करते हो और प्रॉफिट में से कुछ रखते हैं। ये भी काफी अच्छा तरीका है। जो कॉस्ट एड्स पे लगानी होती है वो एफिलिएट्स को दे दें। मैं इन तीनों मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करूंगा और साथ साथ वीडियोस में शेयर भी करूंगा। बाकी वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं हो रही क्योंकि फाइनल एग्जाम्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा काम होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो अपलोड हो, भले कुछ सेकंड्स की हो। 1 करोड़ 1 साल में ई कॉमर्स कंपनी से डे 17-18। कोई भी स्किल आप फ्री में सीख सकते हो अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लो। महंगे कोर्सेज बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि गूगल और यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है। और अभी तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया है, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको फौरन मिल जाता है। सबसे पहला स्टेप, कोई भी एक स्किल चूज करो: वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट और मार्केटिंग। स्टेप 2, गूगल और यूट्यूब से उसका बेसिक नॉलेज लो। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, जो भी क्वेश्चन माइंड में आए सर्च करो। स्टेप 3, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को देखो, वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। गौर से ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है वो बंदा और कैसे आप भी वैसा कर सकते हो। और स्टेप 4, स्टार्ट वर्किंग। खुद से स्टार्ट लो। शुरू में फ्लॉज होंगे, बट टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। एंड सबसे लास्ट स्टेप है कि जहां कभी भी मुश्किल लगे या स्टक हो जाओ तो गूगल करो, यूट्यूब से देखो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। यही सबसे बेस्ट तरीका है कुछ भी सीखने का। 1 करोड़ 1 साल में डे 19-20। 20 दिन गुजर गए और इन 20 दिनों में जो करने की प्लानिंग थी ऑलमोस्ट वो सभी काम हो गए। इसमें मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की, कैटेगरीज बनाई, प्रोडक्ट्स देखी, चेकआउट एंड अदर पेजेस बनाए। मतलब साइट तकरीबन 90% ओके है। और अभी इलेक्शंस की छुट्टियां हैं, फ्राइडे टू संडे वैसे ऑफ होता है मुझे, सो मुझे 10 छुट्टियां मिल गई हैं। इन 10 दिनों में जो काम करने हैं उनकी लिस्ट बना ली है मैंने, उम्मीद है कि पूरे हो जाएंगे। और अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ और वहाँ आराम से बैठ के काम करूंगा। एंड नेक्स्ट मंडे से एग्जाम्स भी शुरू है, जो कि 1 वीक तक चलेंगे। और तब तक मैं हर चीज़ रेडी कर लूंगा: एड अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सोर्सिंग। और एग्जाम्स के फ़ौरन बाद ही हम प्रोडक्ट्स डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। ये थी अभी तक की अपडेट्स, और बाकी आपसे कल मुलाकात होती है। 1 करोड़ 1 साल में डे 21। आज के दिन मैंने अपने सभी कामों की लिस्ट बनाई जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और जो मुझे मजीद करने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर देखा कि कौन से कामों के लिए मेरा होना जरूरी है या सिर्फ मैं ही वो काम कर सकता हूँ। उनको लिस्ट डाउन किया, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया ताकि टाइम का ऑप्टिमम यूज कर सकूँ। और वो काम जो किसी और से भी करवाए जा सकते हैं उनकी भी लिस्ट बनाई और उन कामों के एक्सपर्ट बंदों को ढूंढ के उनसे बात तय कर ली। मैं अपने ब्लॉग्स पे काम करता हूँ जिनकी एसईओ करनी होती है, यूट्यूब ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट लिखना और वॉइस रिकॉर्ड करना। और ई कॉमर्स के लिए तो ऑब्वियसली मुझे ही टाइम लगाना होगा। ये सब हिसाब लगाने के बाद मेरे हिस्से में डेली 12 घंटे का काम आ रहा है जो किसी और से नहीं करवाया जा सकता, वो मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सभी काम कर पाऊँ। बस वो ना हो जो हमेशा की तरह होता है, हम सभी टाइम टेबल तो बनाते हैं बट बाद में क्या होता है वो कहानी सबको पता है। लेकिन अभी बात और है, अभी मेरे साथ इस गोल में हजारों लोग और भी जुड़ गए हैं और मुझे उन्हें ये गोल अचीव करके दिखाना है।
1 करोड़ 1 साल में डे 22। आज मैं आपको अपने लोकल ई कॉमर्स बिजनेस की स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ये सब कैसे सीखा। आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले जब मैं फेसबुक एड्स देखता था, जो काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी होती थी कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, लोग ऑनलाइन कैसे चीज़ें बेचते हैं, तब यूट्यूब से देख के एड मैनेजर अकाउंट बनाया और सबसे पहले एक वॉच का एड लगाया, जिसमें मुझे ओवरऑल नुकसान तो हुआ बट 2 से 3 ऑर्डर भी आ गए। ऑर्डर्स तो आ गए बट अब डिलीवर कैसे होंगे? एलसीएस और टीसीएस वालों से बात की, कैश ऑन डिलीवरी का पता चला, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, अकाउंट क्रिएट हुआ और फिर देखा कि लोगों के सभी एड्स एक लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं जिसमें एक फॉर्म फिल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मैंने खुद ही यूट्यूब से देख के अपनी पहली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, फैसलाबाद गया, वहाँ से कुछ शर्ट्स ली, उन्हें सेल करना शुरू किया। जो 3 से 4 ऑर्डर्स आए उन्हें डिलीवर किया। फिर एक दोस्त था लाहौर का जो दराज पे काम कर रहा था, वो शाह आलम मार्केट से प्रोडक्ट्स लाता और दराज पे सेल करता। मैं भी एक दिन उसके साथ शाह आलम मार्केट गया, कुछ प्रोडक्ट्स ली, उनकी लिस्टिंग करके अपनी वेबसाइट पे सेल करना शुरू कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी और काम छोड़ दिए, बस ब्लॉगिंग और यूट्यूब करता था। फिर सोचा कि ई कॉमर्स कंपनी बनानी चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझा तो अच्छी किस्मत मुझे एक अच्छा नेम मिल गया जिसकी मैंने डोमेन बाय कर ली और अभी एससीसीपी से कंपनी रजिस्टर करवा रहा हूँ और जल्द ही मैं इसका नेम रिवील कर दूंगा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये थी मेरी ई कॉमर्स की स्टोरी कि मैंने ये सारा प्रोसेस कैसे सीखा, सिर्फ गूगल और यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज और एक्सपेरिमेंट से। 1 करोड़ 1 साल में डे 23। लोकल ई कॉमर्स के लिए हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करें, कहाँ से हम प्रोडक्ट्स खरीदें आगे प्रॉफिट के साथ बेचने के लिए, ये है सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है और मुझे अक्सर डीएम में भी दोस्तों ने पूछा है। तो इसके 3 तरीके हैं। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, दराज से एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढो। जैसे कि मैंने शर्ट्स ली फैसलाबाद से और प्रिंटिंग मशीन से उन पे कस्टमाइज प्रिंटिंग करके आगे सेल करता था। इसी तरह स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स आपको सियालकोट से मिल सकती हैं। फर्नीचर और होम डिकोर के भी मैन्युफैक्चरर आपको लाहौर से मिल जाएंगे। दूसरा तरीका जो मोस्टली सेलर्स अपनाते हैं वो है अपने सिटी की होलसेल मार्केट में जाओ और वहां से प्रोडक्ट्स देखो, जैसे कराची में बोल्टन मार्केट और लाहौर में शाह आलम मार्केट। तीसरा तरीका है कि चाइना से इंपोर्ट करवाओ। ये काफी लेंथी प्रोसेस है और कॉस्ट भी ज्यादा है। जब आपका ई कॉमर्स बिजनेस अच्छे से चलने लगे और डेली के अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगे तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और मैं अपनी साइट के लिए इनिशियली होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स बाय करूंगा, फिर बिजनेस स्केल होने के साथ साथ डिफरेंट सोर्सिंग मेथड्स को भी देखेंगे। 1 करोड़ 1 साल में डे 24। आज मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मैंने कितना इन्वेस्ट किया या अपने रिसोर्सेज का कितना यूज़ किया। रिसोर्सेज में हमारे पास है टाइम, मनी और स्किल्स। इन तीनों को देखना ज़रूरी है, तभी आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मनी की। वेबसाइट की होस्टिंग ली होस्टिंगर से 12 महीनों के लिए, जो कि $40 में मिली और 7 डोमेन फ्री में मिल गई। पाकिस्तानी 10,000 बनते हैं टैक्स के बाद। और जो प्रोडक्ट्स देखी थी उनके सैंपल्स मंगवाए, सबका एक एक यूनिट, ताकि एड्स रन करने के लिए उनकी फोटोज और वीडियोस ले सकूं। तकरीबन 25,000 रुपये उन पे लगे। बाकी 2,000 का पैकेजिंग मटेरियल बाय किया, 3,000 का एसएसीपी से नेम रिजर्व किया, तो अभी तक टोटल 40,000 लगे हैं। सेकंड रिसोर्स है स्किल्स। जो स्किल्स मेरे पास थे उनकी वजह से भी कॉस्ट कम हुई है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन खुद कर ली, कंपनी रजिस्ट्रेशन और टैक्स प्रोसेस भी, तो इनकी कॉस्ट नहीं पड़ी। थर्ड रिसोर्स है टाइम। अभी तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू ई कॉमर्स आउटसोर्स नहीं की, सभी काम खुद कर रहा हूँ। 100 आवर्स तकरीबन मेरे इस पे लग गए हैं। अभी तक मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000 पाकिस्तानी रुपीस, 100 घंटे और बाकी पहले के सीखे हुए कुछ स्किल्स। 1 करोड़ 1 साल में डे 26। 8 फरवरी 2024। आज है इलेक्शन का दिन। वैसे तो मेरे उठने का टाइम है 1 से 2, लेकिन आज जल्दी उठना था क्योंकि आज मुझे अपनी लाइफ का सबसे पहला वोट कास्ट करना था और इसके लिए अपने गांव जाना था, जो हमारी रिहाइश से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। 10 बजे उठा और नाश्ता वगैरह करके बाइक पे गाँव का सफर शुरू कर दिया। रास्ते में ठंडी हवा के झोंके और सरसब्ज खेत। गाँव के रोड्स पे अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास होता है। खैर, गांव पहुंचा, सबसे पहले जाके वोट दिया, फिर पुराने घर गया जहां बचपन में रहा करते थे, उसकी याद ताज़ा की। मैं काफ़ी सालों बाद अपने गांव आया था तो मेरी वो सभी पुरानी यादें ताज़ा हुई कि जहां हम क्रिकेट खेला करते थे, जिन गलियों में हम दौड़ा करते थे, जिन छतों पे हम चढ़ा करते थे, वो सभी बचपन की यादें। खैर, 5 बजे तक वापस आया। अभी रात को तो न्यूज़ ही देखेंगे, फिर सुबह फिर से काम स्टार्ट करेंगे। कल मैं एक साइट बनाऊंगा और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 1 करोड़ 1 साल में डे 28। कोई भी शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्लेटफॉर्म चूज करना। ज़्यादातर शॉपिंग साइट्स या तो शॉपिफाई से बनती हैं या वर्डप्रेस से। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉपिफाई स्पेसिफिकली शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए बना है, जबकि वर्डप्रेस पे आप हर तरह की साइट्स बना सकते हो और उसमें शॉपिंग वेबसाइट भी बना सकते हो। शॉपिफाई को यूज़ करना सिंपल है, आप अकाउंट क्रिएट करो और डोमेन ऐड करो, बस। जबकि वर्डप्रेस पे साइट बनाने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिसमें सी पैनल्स को मैनेज करना, थोड़ी सी कोडिंग,
वर्डप्रेस पे कस्टमाइज करना साइट को और डिफरेंट चीज़ें। शॉपिफाई पे आपको एक तरह बनी बनाई ऑनलाइन शॉप मिल जाती है जिसको बस थोड़ा आपने अपने मुताबिक कस्टमाइज करना होता है। लेकिन दो रीजंस हैं लोग वर्डप्रेस चूज करते हैं। पहली है कॉस्ट। शॉपिफाई के लिए आपको मंथली $39 देना होते हैं, जबकि इतने में आप वर्डप्रेस साइट की होस्टिंग एक साल के लिए बाय कर सकते हो। दूसरा कस्टमाइज और डिज़ाइन। वर्डप्रेस में आपके पास अपनी साइट को कस्टमाइज करने के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखना पड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं बढ़ना चाहते, इजीली स्टोर को क्रिएट और मैनेज करना चाहते हो और $39 मंथली कॉस्ट बेयर कर सकते हो तो शॉपिफाई चूज करो, वरना वर्डप्रेस वो बी अनदर ऑप्शन। 1 करोड़ एक साल में डे 30। इस ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है मैंने, बहुत खसारा उठाया है। शायद अपने हक के लिए सही से लड़ नहीं सका या किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इतना ज़िद्दी हूँ कि बार बार हारने के बाद भी नए सिरे से खड़ा हो जाता हूँ। फिर से प्लानिंग और फिर से कोशिश, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करते रहना है। बाकी कामयाबी और नाकामी का कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है। खैर, आज के दिन मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है, सुबह पेपर है और 90% से कम पे गुजारा नहीं। बाकी बिजनेस को भी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ और सेमेस्टर ब्रेक के लिए मैंने स्टूडेंट सर्विस सेंटर पे ईमेल कर दिया है। नेक्स्ट सेमेस्टर ब्रेक लूंगा, सही से हर चीज़ सेट करके फिर दोबारा स्टडी स्टार्ट करूंगा। और एंड पे बस यही मैसेज कि आखिरी सांस तक कोशिश करते रहो और सीखते रहो, यही ज़िंदगी का हुस्न है। 1 करोड़ एक साल में डे 32। 14 फरवरी 2024, वैलेंटाइंस डे। चलें आज आगाज़ मोहब्बत करते हैं। खुद से मोहब्बत का आगाज़, सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस का आगाज़, अपनी खामियों और नाकामियों के बावजूद खुद को कबूल करने का आगाज़, अपनी तरजीहात में खुद को टॉप पे रखने का आगाज़। जहाँ खूबियाँ हों वहाँ खामियाँ भी तो होती हैं। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय जैसे आप हो वैसे ही खुद को कबूल करने का आगाज़। आज खुद से ये अहद करते हैं कि इस लहजे में खुद से बात नहीं करेंगे जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिखरे या सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचे। आज खुद को ट्रीट देते हैं, अपनी खूबियों को गिनते हैं और उन पे खुद को अप्रिशिएट करते हैं। इस मोहब्बत में खुद से ये अहद करते हैं कि सेल्फ केयर को सबसे पहले रखेंगे और सेल्फ डाउट और एहसास कमतरी जैसे रकीबों से दूर रहेंगे और उनके झांसे में नहीं आएंगे। अपने वक्त जैसे कीमती रिसोर्स का सही से इस्तेमाल करेंगे और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करेंगे। चलें आज आगाज़ मोहब्बत करते हैं, खुद से मोहब्बत का आगाज़। 1 करोड़ एक साल में डे 33। अभी तक की अपडेट्स यही हैं कि प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं, एड अकाउंट के कोर्सेज वगैरह देख लिए हैं और एड रन अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मंडे को लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर तक का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फुल टाइम बस ई कॉमर्स को ही देने वाला हूँ। और आज हम थोड़ी सी बात करते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन आपको पता होगा कि एक तरह का यूनिक एड्रेस होता है जिससे लोग आपकी वेबसाइट को रीच करते हैं, जैसे google.com, facebook.com, daraz.pk। और होस्टिंग जहाँ पे आपकी साइट का सारा डेटा स्टोर होता है। इन दोनों को कनेक्ट करके आप वेबसाइट बनाते हो। और मोस्टली लोग डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग के लिए दो प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, एक गोडैडी और एक होस्टिंगर। इनमें से बेहतर कौन सा है, आज इसका कंपैरिजन करते हैं। होस्टिंगर पर जब आप जाओगे तो इनके प्रीमियम प्लान जिसमें डोमेन साथ फ्री में मिलती है उसकी प्राइसिंग चेक करो। अगर एक मंथ के लिए लेते हो तो $12 और अगर पूरे साल की बाय करते हो तो $3 पर मंथ, जो कि टोटल $36 बनते हैं। और 10% टैक्स के बाद पाकिस्तानी 10,600 रुपये। और अगर आप गोडैडी पे जाओ तो डोमेन आपको 3500 PKR की मिलेगी और होस्टिंग का स्टार्टर प्लान 6000 में, जो कि ऑलमोस्ट 9500 PKR बन जाते हैं। लेकिन इसकी स्टोरेज होस्टिंगर से काफ़ी कम होती है, जबकि होस्टिंगर साथ में फ्री ईमेल और फ्री SSL भी देगा। और अगर मुझे दोनों में से एक चूज करना पड़े तो ऑब्वियसली मैं होस्टिंगर ही चूज करूंगा। और अगर आपने वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनानी है तो आई रिकमेंड शॉपिफाई। 1 करोड़ एक साल में डे 35। लेट्स से कि पहले 50 डेज हमें वेबसाइट बिल्डिंग, डिज़ाइन, अकाउंट्स क्रिएशन, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग और एडवर्टाइजिंग कोर्सेज में लग जाते हैं, तो बाकी बचे हमारे पास ऑलमोस्ट 300 दिन। 1 करोड़ 300 दिन मतलब 10 महीनों में, तो 10 लाख एक महीने में 33,333 रुपीज़, जिनको उर्दू समझ नहीं आती 33,000 या 34,000 रुपीज़। एक मुहतात अंदाजे के अनुसार 4,000 पर यूनिट सेल्स में 2500 COGS होगा, मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी। 1,000 मार्केटिंग कॉस्ट होगा, पैकेजिंग एंड अदर कॉस्ट निकाल के नेट प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 350 या 400 का। और 35,000 पर डे के लिए हमें सेल करना होगी 100 प्रोडक्ट्स अ डे, एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स, जो कि काफ़ी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि कुछ स्टोर्स पे मेरी नज़र है जो 200 से 300 प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं एक दिन की। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उनकी कैंपेन्स को देख रहा हूँ कि ऐसी भी क्या सीक्रेट रेसिपी है उनके पास, एंड आई होप इट विल हेल्प। 1 करोड़ एक साल में डे 38। पता है कामयाबी का राज क्या है? जासूसी।
हाँ, जासूसी। अपने कंपेटिटर्स की जासूसी करना, देखना कि वो क्या सेल कर रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं और कैसे आप उनसे बेटर वे में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ। सबसे पहला टूल है सिमिलर वेब। इसकी आप क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। किसी भी वेबसाइट का डेटा आपको शो होने लगेगा कि उसके कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, सर्च इंजन से कितने आ रहे हैं। और सर्च इंजन की ट्रैफिक को चेक करने के लिए कि कौन से कीवर्ड्स उसके रैंक कर रहे हैं, आप सैमरश का यूज़ कर सकते हो। इसका फ्री ट्रायल भी मिलता है। यहाँ पे जाके आप उनकी साइट का लिंक पेस्ट करो, उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। और अपने कंपेटिटर्स के सोशल मीडिया एड्स को चेक करने के लिए आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे उनके पेजेस के नेम लिखो, उनके सारे एड्स आपको शो होने लगेंगे। आप उनकी एड्स कॉपी को देखो, वो जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या वीडियोस यूज़ कर रहे हैं आप उसको देखो। आपको एक तरह का ओवरव्यू मिलेगा कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है foreplay.co। यहाँ पे आप जाके किसी भी नीश के एड्स को चेक कर सकते हो। सो जस्ट गो एंड गिव इट अ ट्राई। 1 करोड़ एक साल में डे 40। लास्ट वीडियो में मैंने रीटारगेटिंग की बात की थी। वो कस्टमर्स जो हमारी शॉप पे विजिट तो करते हैं बट परचेज नहीं करते, या वो जो एड्स में इंटरेस्ट शो करते हैं, उनको रीटारगेट कैसे करना है। इसके लिए मेटा पिक्सल यूज़ करते हैं, जिसे आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हो और आपका स्टोर आपके एड अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप कस्टमर बिहेवियर को जान पाते हो और मेटा को भी हेल्प मिलती है आपके एड्स सही ऑडियंस को दिखाने में। मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में देख रहा था कि जो ज़्यादातर एड्स चल रहे हैं वो एक शॉपिफाई स्टोर पर लैंड करते हैं, और मुझे लगा कि मेरी वर्डप्रेस साइट का लोडिंग टाइम उन साइट से ज़्यादा है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को ख़राब कर रहा है। सो मैंने एक वेबसाइट शॉपिफाई पे भी बनाई, उसके पेजेस बनाए, एड मैनेजर से कनेक्ट किया, फेसबुक पिक्सल ऐड किए। तो ये सब करने में मुझे तकरीबन 4 घंटे लग गए। रात 4 बजे स्टार्ट किया था तो सुबह 8 बजे तक ख़त्म हुआ। शॉपिफाई पर स्टोर बनाना तो बहुत ही ईजी है, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, लेकिन पिक्सल ऐड करने के लिए मुझे यूट्यूब की एक वीडियो देखना पड़ी जो काफ़ी हेल्पफुल थी। और अभी मैं दोनों स्टोर्स का सेटअप करके वर्डप्रेस और शॉपिफाई का एड्स रन करूंगा और देखूंगा कि किससे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। 1 करोड़ एक साल में डे 43। दोनों स्टोर फुल्ली सेटअप कर लिए हैं। एड मैनेजर में जो इश्यूज थे वो भी फिक्स हो गए हैं। एड्स की टेस्टिंग कर रहा हूँ, वो भी हो जाएगी। आपको ये प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लग रही होगी, और है भी, और उसकी भी रीजंस हैं कि ई कॉमर्स के अलावा भी मैं कुछ काम करता हूँ, ब्लॉगिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, सो उधर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और इन सब के अलावा पिछले कुछ वीक से पर्सनल लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिप्रेसिंग और शॉकिंग मोमेंट्स आए हैं, जो अभी तक ओवर थिंकिंग कर करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हूँ। आई कैंट इवन वर्क, बस जहन में वही कुछ थॉट्स बार बार रिपीट हुई जा रही हैं। सो आई नीड अ फ्यू डेज ब्रेक, इफ़ यू अलाउ। सिर्फ कुछ दिन की ब्रेक चाहिए। आई होप सब सेटल हो जाएगा एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। 1 करोड़ एक साल में ई कॉमर्स कंपनी से डे 46। आज हमने अपना पहला ऑर्डर डिलीवर किया। मैंने कुछ एड्स लगाए थे फेसबुक पे, एक वर्डप्रेस साइट के लिए और एक शॉपिफाई के लिए। दोनों पे ए बी टेस्टिंग की। एक इमेज ऐड था और एक वीडियो ऐड था, ये देखने के लिए कि कौन सा सही परफॉर्म करता है। 2 दिन हुए एड्स चल रहे हैं। शॉपिफाई वाली वेबसाइट पे तो कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक, जबकि वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे एक ऑर्डर आया था जो मैंने पैक करके LCS वालों को दे दिया। काफ़ी देर पहले से मेरा इनके साथ अकाउंट बना हुआ था, तो इसलिए मैंने इन्हीं को चूज़ किया। तकरीबन 1 से 2 दिन ये लेते हैं प्रोडक्ट डिलीवर करने में। मुझे जो डिलीवरी की कॉस्ट पड़ रही है वो 200 PKR पर डिलीवरी है, और 15 से 20 रुपीज़ पैकेजिंग के लग जाते हैं। अभी एड्स 1-2 वीक तक चलेंगे, फिर ही सही से आइडिया होगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। 1 करोड़ एक साल में डे 48। मैंने अपनी ई कॉमर्स साइट्स के लिए एड्स रन किए थे, और एड अकाउंट की कुछ ऐसी सूरत हाल है कि अभी तक 13 से 14 हज़ार लग गए दोनों वेबसाइट्स पे, और सिर्फ 5 ऑर्डर्स आए हैं। पता नहीं मसला कहाँ हो रहा है। इमेज एड्स भी चलाए, वीडियो एड्स भी चलाए, ऑडियंस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखा, और कल रात जो कैंपेन स्टार्ट की थी उससे दोनों वेबसाइट्स पे एक एक ऑर्डर आया है, और कॉस्ट पर रिजल्ट 1300 से 1500 पड़ रही है, जो कि अभी भी ज्यादा है क्योंकि 1800 तो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, और अगर यही कॉस्ट पर रिजल्ट रहा तो काफी लॉस होगा। और अभी मैंने सोचा है कि 3 से 4 दिन और टेस्टिंग करता हूँ, थोड़ा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर लुक अलाइक ऑडियंस बना के कैंपेन चला के देखूंगा, और अगर फिर भी ना हुआ तो प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगी। 1 करोड़ एक साल में डे 51। पिछली वीडियो में बताया था कि 20,000 फेसबुक एड्स पे लग गए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ। सब कैंपेन्स बंद कर दिए हैं, सिर्फ एक कैंपेन है थोड़े से बजट पे टेस्टिंग के लिए। और आज मैं यूनी गया था, सेमेस्टर ब्रेक के लिए फॉर्म सबमिट करवाना था, वहाँ पे टाइम काफ़ी लगा। बाकी मार्केटिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के निश पेजेस बना के उन पर रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करूंगा अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए, और साथ साथ प्रोडक्ट की एसईओ भी करनी है। और अब मेरा फोकस ब्रांड और ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने पे होगा। अवेयरनेस और एंगेजमेंट कैंपेन्स रन करूंगा। इसके अलावा ब्लॉगिंग और यूट्यूब ऑटोमेशन से मुझे अर्निंग तो हो रही है, उन पे फोकस करूंगा और उन चैनल्स और ब्लॉग्स पे और ज़्यादा काम करूंगा। बस यही प्लानिंग है नेक्स्ट कुछ डेज के लिए।
और साथ साथ मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा।